हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। हम आज फिर नई वीडियो नई जानकारी लेकर हाजिर हुए हैं। आज का जो ये हमारा प्रसंग है, आज की जो ये कहानी है, ये कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है, बहुत ही ज्ञानवर्धक है। तो दोस्तों, वीडियो को हमेशा पूरा देखा करें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी हासिल हो सके। जो लोग आधा अधूरा वीडियो देखकर बीच में छोड़ देते हैं, उन लोगों को सिर्फ आधी अधूरी जानकारी ही मालूम पड़ती है। और दोस्तों, जो आधी अधूरी जानकारी होती है वह कई बार गलत साबित होती है। इसलिए वीडियो को हमेशा पूरा देखा करें। कहानी शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और दोस्तों आप उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। अपने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट ज़रूर दें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो दोस्तों, आज हम आपको अपनी कहानी में बताएंगे कौन है सबसे बड़ा, कौन सबसे भूखा है। मतलब प्यास बड़ी है, भूख बड़ी है, नींद बड़ी है या आशा बड़ी है। तो इन सब में सबसे बड़ा कौन है। तो वीडियो शुरू करते हैं। एक नगर में भूख, प्यास, नींद, आशा नाम की 4 बहनें थीं। एक बार चारों बहनों में लड़ाई हो गई। भूख कहती है मैं बड़ी हूँ, प्यास कहती है मैं बड़ी हूँ, नींद कहती है मैं बड़ी हूँ और आशा कहती है मैं बड़ी हूँ। चारों इस विवाद को लेकर राजा के पास पहुँच जाती हैं। राजा ने कहा, एक ने कहा राजा से मैं बहुत बड़ी हूँ, दूसरी ने कहा मैं बड़ी हूँ, इसी प्रकार तीसरी ने कहा मैं बड़ी हूँ, चौथी ने भी कहा मैं बड़ी हूँ। राजा यह सुनकर सबसे पहले भूख से कहता है कि भूख, तुम बताओ कि तुम सबसे बड़ी कैसे हो। तब भूख ने कहा, मैं इसलिए बड़ी हूँ क्योंकि मेरे ही कारण घर में चूल्हे जलते हैं, अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं और जब थाली सजाकर दी जाती है तब मैं खाती हूँ, इसलिए मैं सबसे बड़ी हूँ। यह सुनकर राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ, राज्य के प्रत्येक कोने कोने में यह घोषणा कर दो कि आज से किसी के भी घर में भोजन नहीं बनेगा। फिर देखते हैं जब भूख को भूख लगेगी तो वह क्या करेगी। पूरा दिन बीत गया, पूरी रात भी बीत गई। जब सुबह हुई तो भूख को भूख सताने लगी तो वह इधर उधर भोजन की तलाश करने लगी। जब उसे कुछ नहीं मिला तब वह भूख के कारण घर में पड़ी बासी रोटियों को खाने लगी। प्यास ये सब देख रही थी। वह तुरंत राजा के पास गई और बोली, हे राजन, भूख हार गई। वह घर में पड़ी बासी रोटियों को खा रही है। देखिए, मैं सबसे बड़ी हूँ। तब राजा ने कहा, अच्छा, तुम बताओ तुम कैसे बड़ी हो। तो प्यास ने कहा, मैं बड़ी हूँ क्योंकि मेरे ही कारण लोग कुएं खुदवाते हैं, तालाब बनवाते हैं एवं बर्तनों में पानी का संचय भी करते हैं और जब किसी पात्र में भरकर मुझे पानी देते हैं तब मैं पानी पीती हूँ, इसलिए मैं बड़ी हूँ। यह सुनकर राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ, पूरे राज्य में घोषणा कर दो कि कोई भी कुएं ना खुदवाए, कोई भी बर्तनों में पानी ना भरे, सभी तालाबों और कुओं पर कड़ा पहरा लगा दो। देखते हैं जब प्यास को प्यास लगेगी तब वह क्या करेगी। पूरा दिन बीत गया, एक रात भी बीत गई। जब दूसरे दिन प्यास को प्यास सताने लगी तो वह इधर उधर भटकने लगी। उसे जब कहीं भी पानी पीने को नहीं मिला तो वह मजबूर होकर गड्ढे का पानी पीने लगी। नींद यह सब देख रही थी। उसने तुरंत राजा के पास जाकर कहा कि राजन, प्यास हार गई, वह गड्ढे का पानी पी रही है, इसलिए सबसे बड़ी मैं हूँ। तब राजा ने कहा, अब तुम बताओ तुम कैसे बड़ी हो। तो नींद ने कहा, मैं इसलिए बड़ी हूँ क्योंकि मेरे ही कारण लोग पलंग बनवाते हैं, बिस्तर लगाते हैं। जब मुझे बिस्तर लगा कर देते हैं तब मैं सोती हूँ, नहीं तो मैं नहीं सोती हूँ। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि पूरे राज्य में घोषणा कर दो कि कोई भी पलंग ना बिछाए, उसमें बिस्तर ना डलवाए। नींद को जब नींद आएगी
तो देखेंगे वह क्या करेगी। पूरा दिन बीत गया, आधी रात भी बीत गई। नींद को नींद आने लगी तो वह इधर उधर बिस्तर खोजने लगी। जब बिस्तर नहीं मिला तब वह मजबूर होकर उबड़ खाबड़ जगह पर ही सो गई। आशा यह सब देख रही थी। उसने तुरंत राजा के पास जाकर कहा कि राजन, नींद हार गई, वह उबड़ खाबड़ जगह पर बिना बिस्तर के ही सो गई, इसलिए मैं बड़ी हूँ। राजा ने कहा, तुम कैसे बड़ी हो? आशा ने कहा, मैं इसलिए बड़ी हूँ क्योंकि लोग मेरे कारण ही काम करते हैं, नौकरी धंधा मजदूरी करते हैं, परेशानियाँ उठाते हैं, लेकिन आशा के दीप को बुझने नहीं देते हैं। राजा ने यह सुनकर अपने सैनिकों को आदेश दिया कि पूरे राज्य में घोषणा कर दो कि कोई भी नौकरी ना करे, कोई मेहनत मजदूरी ना करे, कोई भी काम धंधा ना करे, कोई भी आशा के दीप को न जलाए। आशा को जब आश जगेगी तो देखते हैं कहाँ जाएगी। पूरा दिन बीता, आधी रात बीती। जब आशा को आश लगी तो वह इधर उधर गई, लेकिन चारों तरफ सन्नाटा था। सिर्फ एक कुम्हार टिमटिमाते दीपक की प्रकाश में काम कर रहा था। वह वहां जाकर टिक गई। कुम्हार ने देखा तो क्या, उसके दीपक सोने की बाती और सोने का महल बन गया। तो दोस्तों, जिस प्रकार कुम्हार की आशा पूरी हुई, उसी प्रकार आप लोगों की भी आशा पूरी हो। आप लोग भी आशा का दीपक प्रज्वलित करके कर्म को करते रहिए। दोस्तों, आशा करते हैं यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। तो आप इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, नई वीडियो नई जानकारी के साथ। और अपने प्यारे प्यारे कमेंट ज़रूर दीजिए, एक लाइक ज़रूर दीजिए और एक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।